हेलो डियर माय फ्रेंड्स, मेंटर माइंड एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम विजय कुमार। पिछले क्लास में क्लास 9 का वास्तविक संख्या रियल नंबर के बारे में पढ़ रहे थे और संख्याओं के प्रकार के बारे में। आज लेक्चर 2 होने वाला है क्लास 9 का और संख्या के प्रकार के बारे में आगे पढ़ते हैं। चलो, हम लोग पूर्णांक तक पढ़ लिए थे। ठीक, पूर्णांक पर देखो, प्राकृतिक संख्या पढ़ लिए थे, पूर्ण संख्या पढ़ लिए थे और पूर्णांक 3 नंबर हम लोग पढ़ लिए थे। आज चौथी नंबर पढ़ने जा रहे हैं अभाज्य संख्या के बारे में। आज चौथी नंबर पढ़ने जा रहे हैं अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, अभाज्य संख्या पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखो, अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में, अंग्रेजी में प्राइम नंबर बोलते हैं। अभाज्य संख्या क्या होता है इसके बारे में आज जानेंगे। देखो, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर किसको कहते हैं? चलो इसका डिफिनेशन पहले लिखते हैं। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? देखो, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जो एक और खुद से भाग लगे, जो एक और खुद से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। या तो जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, वन और खुद। देखो, वैसी संख्याएं अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? वैसी संख्याएं जिसका केवल 2 फैक्टर हो, 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 जिसका केवल 2 फैक्टर मीन्स क्या हुआ? गुणनखंड। फैक्टर मीन्स क्या होता है? गुणनखंड। वैसी संख्याएं जिसका केवल 2 फैक्टर हो उसे प्राइम नंबर कहते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जिसका केवल 2 फैक्टर हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। चलो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, वैसी संख्याएं जिसका केवल 2 फैक्टर हो, फैक्टर का हिंदी गुणनखंड होता है। जिसका केवल 2 फैक्टर हो, वो दोनों फैक्टर कौन होगा? एक 1 होगा, एक खुद का होगा। एक 1 होगा, एक खुद का होगा, उसे प्राइम नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, एग्जाम्पल समझते हैं। 2 का देखो, 2 का 2 फैक्टर होगा, एक 1 होगा और एक खुद होगा। प्राइम नंबर का 2 फैक्टर होता है, एक 1 होता है और एक खुद होता है। इसके अलावा कोई फैक्टर इसका नहीं होता है। देखो, 3 लेते हैं। 3 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। 3 का फैक्टर 1 होता है और 3 होता है। 1 और 3 के अलावा इसका कोई फैक्टर नहीं होगा। 1 और 3 के अलावा उसका कोई फैक्टर नहीं होगा। देखो, एग्जाम्पल लिख देते हैं। इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं। 2 3 5 7 11 13 ... चलते रहेगा। ठीक, देखो, 2 3 5 का भी केवल एक और खुद का फैक्टर है, 7 का केवल 2 फैक्टर है, 11 का केवल 2 फैक्टर है और 13 का केवल 2 ही फैक्टर है। इसलिए इन सभी संख्याएं को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स बोलते हैं। इसलिए इन सभी संख्याएं को प्राइम नंबर बोलते हैं। सिर्फ 2 फैक्टर होता है, एक 1 होता है और एक खुद होता है, उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक, देखो, अब यहां से क्वेश्चन आएगा। यहां से क्वेश्चन क्या आएगा? बोलेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो क्या हो जाएगा? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बोल रहा है, मैंने स्टार्टिंग में जो सबसे छोटी होगा वही सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा।
जाएगा। बोलेगा सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, फिर भी दो बोलेंगे। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, 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 अभाज्य संख्या दो होगा, दो ही होगा। पूछेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो दो बोलना है, और बोलेगा सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, फिर भी दो होगा, और बोलेगा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। देखो 3 क्या है, विषम है और सबसे छोटी है, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। यहां पर भी आंसर 3 हो जाएगा। देखो सबसे छोटी बोलेगा अभाज्य संख्या क्या होगा, तो क्या बोलना है, 2 बोलना है। कोई पूछेगा सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, 3 होता है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2। देखो अभाज्य संख्या पढ़ ली है, इस टाइप के क्वेश्चन रहेगा, ठीक। अब देखो क्या करते हैं, बोलेगा तीन लगातार अभाज्य संख्याएं कौन है। बोलेगा 3 लगातार अभाज्य संख्याएं लिखे। 3 लगातार अभाज्य संख्याएं कौन है। 3 लगातार अभाज्य संख्याएं, 3 लगातार अभाज्य संख्याएं, 3 लगातार अभाज्य संख्याएं कौन है। देखो यहाँ पर 3 5 7, 3 5 7 लगातार है। लगातार किसको बोलते हैं, 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स, 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स। कंसेक्यूटिव में क्या होता है, लगातार में क्या होता है, कंटिन्यू होता है। 3 के बाद 5 और 5 के बाद 7, 2 का गैप, यहाँ भी 2 का गैप, इसी को लगातार बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा 3 5 7, 3 5 7, ये तीनों क्या है, प्राइम नंबर है और 3 लगातार अभाज्य संख्या है। इसके अलावा और कोई 3 लगातार अभाज्य संख्या नहीं होगा। ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछेगा। 3 लगातार अभाज्य संख्याएं, तो 3 5 7, ठीक, इतना पॉइंट। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट बोलते हैं। बोलेगा 2 अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होता है। 2 लगातार अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होता है, तो क्या बताना है। ये सब क्वेश्चन में क्या होता है, बच्चा बहुत फंसता है, इसलिए आराम से देखिए। 2 अभाज्य संख्याओं का मासा, 2 अभाज्य संख्याओं का मासा बोलेगा क्या होगा, 2 लगातार 2 अभाज्य संख्या, कोई भी अभाज्य संख्या लो, लेकिन 2 अभाज्य संख्याओं का मासा सदैव 1 होता है, हमेशा 1 होता है, हमेशा कितना होता है, 1 होता है। 2 लगातार या 2 अभाज्य संख्याओं का मासा जो होता है ऑलवेज 1 होता है, हमेशा 1 होता है। 2 लगातार अभाज्य संख्याओं का मासा हमेशा 1 होता है। देखो यहाँ पर 2 और 3 अभाज्य संख्या है, इसका मासा कितना होगा, 1। इसका मासा जो होगा हमेशा के लिए कितना होगा, 1 होगा, हमेशा के लिए कितना होगा, 1 होगा। चलो उसके बाद पढ़ते हैं, यहां तक क्लियर हो गया, उसके बाद क्या पढ़ते हैं हम लोग पढ़ लिए कि 3 लगातार अभाज्य संख्याएं, 3 5 7 और 2 अभाज्य संख्याओं का मासा हमेशा 1 होता है, और देखो पढ़ते हैं, चलो पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं। बोलेगा 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। देखो बोलेगा 1 से 50 के बीच में, 1 से 50 के बीच में, 1 से 50 के बीच में कितने अभाज्य संख्याएं होती है, कितने अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से 50 के बीच में कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती है, कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से 50 के बीच में कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती है। देखो बोर्ड पर कॉपी में लिखकर गिन लेना काउंटिंग करके। यहाँ पर नहीं हम लिखेंगे, क्योंकि लिखेंगे तो बोर्ड भर जाएगा, ठीक। हमको पता है कि 1 से 50 के बीच में, 1 से 50 के बीच में टोटल जो है, टोटल 15 अभाज्य संख्याएं हैं। और बोलेगा 50 से 100 के बीच में, 50 से 100 के बीच में
में कुल कितने अभाज्य संख्याएं होती है? 50 और 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? तो कहना है 10 होती है। 50 और 100 के बीच में कुल 10 अभाज्य संख्याएं होती है। और बोलेगा 1 से 200 के बीच में 1 से 200 के बीच में 1 से 200 के बीच में कुल कितने अभाज्य संख्याएं होती है? 1 और 200 के बीच में कुल 46 अभाज्य संख्याएं होती है। कुल 46 अभाज्य संख्याएं होती है। क्या? प्राइम नंबर Pn से डिनोट करते हैं। प्राइम नंबर को Pn से डिनोट करते हैं। बोलेगा 1 से 50 के बीच में कुल कितना प्राइम नंबर? तो 15। 1 से 50 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? तो 15। बोलेगा 50 से 100 के बीच में कुल कितनी प्राइम संख्या होती है? तो 10। अब बोलेगा 1 से 200 के बीच में कुल कितनी प्राइम नंबर होती है अर्थात अभाज्य संख्या होती है? तो क्या बोलना है? 46 होता है। क्या है? 46 होता है। अभाज्य संख्या पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे 5वां भाज्य संख्याएं के बारे में। भाज्य संख्या क्या होती है? देखो, भाज्य संख्याएं को अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। इसका डिफिनेशन क्या है? देखो, वैसी संख्याएं जिनका कम से कम 3 फैक्टर हो, वैसी संख्याएं जिसका कम से कम 3 फैक्टर हो, 3 गुणनखंड हो, उसी को बोलते हैं भाज्य संख्या कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जिनका केवल कम से कम 3 फैक्टर हो, अधिक से अधिक कितनों भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 3 फैक्टर होना चाहिए, उसी को भाज्य संख्याएं बोलते हैं। एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। ठीक, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल समझाते हैं। एग्जाम्पल 4 का देखो, एक 1 फैक्टर हो गया, एक 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक 4 हो गया। इसका कम से कम 3 फैक्टर होना चाहिए। मैक्सिमम फैक्टर कुछ भी हो सकता है, 1 2 4 4 8। देखो यहाँ पर 4 फैक्टर हो गया, फिर भी भाज्य संख्या होगी। मिनिमम 3 फैक्टर होना चाहिए। इसका कंडीशन क्या है? मिनिमम 3 फैक्टर, उसी को भाज्य संख्या बोलते हैं। 4 का देखो, 1 2 4 3 फैक्टर हुआ, इसलिए 4 भाज्य संख्याएं। अब पूरा इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि भाज्य संख्याएं का ग्रुप क्या क्या है। देखो, 4 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, डॉट 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 चलते रहेंगे 8 से। ठीक, देखो 4 6 8 9, इसमें क्वेश्चन क्या बनता है? भाज्य संख्या समझ लगिए, जिसका मिनिमम 3 फैक्टर हो, जिसका मिनिमम 3 फैक्टर हो, उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक, देखो इसका एग्जांपल। अब बोलेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है बताना है। देखो इसमें क्वेश्चन बनता है सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्याएं क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या सबसे छोटी जो स्टार्टिंग में आता है, सबसे छोटी 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा इसका आंसर। बोलेंगे सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी विषम भाज्य संख्याएं, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कितना हो जाएगा आंसर? 6 हो जाएगा। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, तो आंसर कितना हो जाएगा? 6। बोलेगा सबसे छोटी सम भाज्य संख्या, तो 4 बोलेंगे। सबसे छोटी भाज्य संख्या, फिर भी 4 बोलेंगे। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, तो 6 बोलेंगे। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, तो 6 बोलेंगे। क्या भाज्य संख्या की डिफिनेशन क्या था? जिसका केवल 3 फैक्टर हो, मिनिमम 3 फैक्टर हो, मिनिमम कितना? 3 फैक्टर हो। लेकिन बोलेगा सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 6 नहीं होगा, क्योंकि 6 तो एक सम संख्या है। क्या होगा? 9 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, क्योंकि 6 तो क्या होगा? सम संख्या हो जाएगा। हमको चाहिए क्या? विषम संख्या। विषम संख्या उसको कहते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा विषम संख्या। बोलेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तो 9, सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या तो क्या बोलेंगे? 9 बोलेंगे।
सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या तो 9 बोलेंगे, सबसे छोटी भाज्य संख्या तो 4 बोलेंगे। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया। चलो दूसरा पढ़ते हैं, 5वां हो गया। छठा पढ़ते हैं हम लोग, छठा पढ़ते हैं, बस इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। छठा हम लोग पढ़ते हैं, छठा पढ़ते हैं रिलेटिव प्राइम नंबर या को प्राइम नंबर। रिलेटिव प्राइम नंबर, रिलेटिव प्राइम नंबर, रिलेटिव प्राइम नंबर, इसी को बोलते हैं को प्राइम नंबर। इसको क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। रिलेटिव प्राइम नंबर्स या को प्राइम नंबर्स बोलते हैं, रिलेटिव प्राइम नंबर्स या को प्राइम नंबर्स। इसको हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य संख्याएं बोलते हैं, सह अभाज्य संख्याएं बोलते हैं, सह अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। इसका डिफिनेशन जानते हैं कि डिफिनेशन क्या होगा। चलो इसका डिफिनेशन क्या होगा? वैसी दो संख्याओं का जोड़ा, वैसी संख्याओं का युग्म, वैसी संख्याओं का युग्म, वैसी संख्याओं का, वैसी संख्याओं का, वैसी संख्याओं का, वैसी संख्याओं का युग्म होता है, जोड़ा होता है। वैसी संख्याओं का युग्म, वैसी संख्याओं का युग्म, युग्म मीन्स क्या होता है? जोड़ा, पेयर। वैसी संख्याओं का युग्म, वैसी संख्याओं का युग्म जिसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, जिनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड, जिनका कोई उभयनिष्ठ किसको बोलते हैं? कॉमन को उभयनिष्ठ किसको बोलते हैं? कॉमन को। जिसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, उसी को बोलते हैं सह अभाज्य संख्या, उसी को बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। इसका दूसरा डिफिनेशन क्या होगा? जिसका एचसीएफ कितना हो? 1। जिसका एचसीएफ कितना हो? 1 भी होता है। देखो जिसका क्या है? कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो जिसका एचसीएफ कितना होना चाहिए? 1। जिसका एचसीएफ होता है, जिसका एचसीएफ 1 होता है, जिसका एचसीएफ 1 होता है, बोलेगा कि रिलेटिव प्राइम या को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्याएं का एचसीएफ कितना होता है? 1 होता है। जिसका एचसीएफ 1 होता है उसी को सह अभाज्य संख्या भी बोलते हैं। ठीक, एग्जाम्पल पेयर में लेना है। एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं, एक लेते हैं 20, दूसरा लेते हैं 17। ये दोनों क्या है? जोड़ा में है, लेकिन इन दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यहाँ पर 20 में 2 आता है, 17 में 2 नहीं आता है। देखो 20 का गुणनखंड 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, एक क्या होगा? 20 होगा। और 17 का होगा 1 होगा और 17 होगा। इन दोनों में कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। एग्जाम्पल नंबर दूसरा 40 लेते हैं और 43 लेते हैं। 40 और 43, यहाँ भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और इन दोनों का एचसीएफ जब निकालेंगे तो 1 आएगा। ठीक, चलो एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। बोलेगा 16 और 18 सह अभाज्य संख्याएं हैं। चेक करते हैं। 16 का गुणनखंड होगा 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 16 होगा। और 18 का होगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा, 9। देखो इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 2 है। इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा कितना है? 2 है। 1 के अलावा कितना है? 2 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड इसमें भी 1 है, लेकिन 1 जो है सभी का उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। 1 तो सभी का उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। ठीक, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। 1 तो होता है, लेकिन 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। यहाँ पर देखो
देखो 2 आया, यहाँ पर 2 क्या है, कॉमन फैक्टर है, 2 क्या है, कॉमन फैक्टर, 2 यहाँ पर हो गया कॉमन फैक्टर हो गया, 2 हो गया कॉमन फैक्टर, इसलिए ये क्या हो गया, सह संख्याएं नहीं है, सह संख्याएं नहीं है। एक और नोट लिखा देते हैं, एक नोट लिख लो, नोट क्या है, 1 1 1 ना तो भाज्य संख्या है, 1 ना तो भाज्य संख्या है, 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही ना ही अभाज्य संख्या है, और ना ही अभाज्य संख्या है। 1 क्या है, यूनिवर्सल फैक्टर है, 1 जो है एक यूनिवर्सल फैक्टर है, एक यूनिवर्सल फैक्टर है। 1 क्या है, यूनिवर्सल फैक्टर है, समझना है। 1 क्या है, 1 जो है यूनिवर्सल फैक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि 1 जो है दुनिया में कोई भी नंबर है उसका फैक्टर होता है, इसलिए उसको यूनिवर्सल फैक्टर का हिंदी होता है सार्वत्रिक गुणनखंड है। क्या है, सार्वत्रिक गुणनखंड है, ठीक। 1 एक यूनिवर्सल फैक्टर है। चलो हम लोग इतना जान लिए, ठीक, रिलेटिव प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर जान लिए, ठीक। अब नेक्स्ट नंबर पढ़ेंगे 7। नेक्स्ट नंबर क्या पढ़ेंगे, 7। सह संख्याएं पढ़ लिए थे। सह संख्याएं क्या होती है, रिलेटिव प्राइम नंबर। रिलेटिव में क्या होता है, जो रिलेशन में रहता है, तो रिलेशन में रहता है भाई, तो कितना आदमी रहता है, 2 रहता है। कितना रहता है रिलेशन में, 2 रहता है, इसलिए हम लोग सह संख्याएं के बारे में पढ़े थे। वैसी संख्याओं का जोड़ा जिसका HCF 1 हो या 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, उसे सह संख्या बोलते हैं। चलो अब पढ़ते हैं 6ठा, ट्विन प्राइम नंबर्स, इसी को बोलते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। ट्विन प्राइम नंबर इसी को बोलते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। ट्विन प्राइम नंबर इसी को बोलते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। वैसी 2 अभाज्य संख्याओं को जोड़ा, इसका डिफिनेशन समझना, कह रहा वैसी 2 संख्याओं का नहीं, अभाज्य संख्याओं का, वैसी 2 अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिसका अंतर 2 हो, जिसका अंतर 2 हो, जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाते। जुड़वा मतलब क्या होता है, 2, देखो आराम से समझना है। जुड़वा मतलब होता है 2, तो जिसका अंतर 2, जुड़वा मतलब होता है 2, अभाज्य संख्या में अभाज्य संख्या, तो 2 अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 होता है, उसी को जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। एग्जांपल नंबर 1 लेते हैं, 3 लेते हैं और 5 लेते हैं, 3 और 5 लेते हैं। 3 और 5 देखो, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, और ये भी क्या है, प्राइम नंबर। 3 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है। 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। इन दोनों का अंतर देखते हैं। इन दोनों का अंतर कितना आता है, 5 - 3 इक्वल टू कितना आता है, 2। जब इन दोनों का अंतर 2 आता है, जब इन दोनों का डिफरेंस 2 आता है, उसी को बोलते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। तो क्या हो जाएगा, जुड़वा अभाज्य संख्या हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, बताना है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, चलो बताना है कि क्या जुड़वा अभाज्य संख्याएं होगा कि नहीं होगा। 5 लेते हैं, एक 7 लेते हैं। देखो यहाँ भी प्राइम नंबर है, यहाँ भी प्राइम नंबर है, यहाँ भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है और 7 भी प्राइम नंबर है। लेकिन 7 और 5 का डिफरेंस 2 होता है। 7 और 5 का डिफरेंस जो होता है, 7 और 5 का डिफरेंस 2 होता है, इसलिए इसको भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या वैसी 2 अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिसका अंतर 2 हो, जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती है। 2 अभाज्य संख्याएं, इसका अंतर 2, जुड़वा अभाज्य संख्याएं। 2 अभाज्य संख्या, इसका अंतर 2, तो जुड़वा अभाज्य संख्या। तीसरा बताना है, क्या बताना है, तीसरा बताना है। तीसरा लिख दिए हैं, 10, लिख दिए 12। देखो ये जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं है, इसका अंतर यहाँ पर कितना है, अंतर यहाँ पर कितना है, अंतर यहाँ पर 2 है। अंतर तो 2 है, बच्चा कंफ्यूजन हो जाता है कि सर इन दोनों संख्याओं का अंतर तो 2 है, तो फिर क्यों नहीं होगा जुड़वा अभाज्य संख्या। हम बताते हैं क्यों नहीं होगा। 2 संख्याओं का अंतर तो 2 है, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। 10 भी प्राइम नंबर नहीं है,
है और 12 भी प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, जुड़वा आभाज्य संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ भी प्राइम नंबर नहीं है, यहाँ भी प्राइम नंबर नहीं है। दोनों प्राइम नंबर होना चाहिए और अंतर दो कंडीशन, प्राइम नंबर होना चाहिए दोनों और अंतर 2, उसी को बोलते हैं जुड़वा आभाज्य संख्याएं। जुड़वा आभाज्य संख्याएं पढ़ ली हैं। चलो अब पढ़ते हैं हम लोग सातवां, पढ़ते हैं सम संख्या। सातवां पढ़ते हैं हम लोग सम संख्या के बारे में। सातवां हम लोग पढ़ते हैं सम संख्या। क्या पढ़ते हैं, सम संख्या। सम संख्या क्या होता है हम लोग का, सम संख्याएं। सम संख्याएं, सम संख्या क्या होता है, सम संख्या को बोलते हैं इवेन नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इवेन नंबर्स बोलते हैं। सम संख्या को बोलते हैं इवेन नंबर्स। इवेन नंबर्स क्या होता है बताते हैं। इवेन नंबर्स क्या होता है, वैसी संख्याएं जो 2 से पूरा 2 से कंप्लीट भाग लग सके, 2 से कंप्लीट भाग हो जाता है, उसी को सम संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। देखो सम संख्या क्या होता है, 2 4 6 8 10 डॉट 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 जाएगा, डॉट 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 जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा, सम संख्या। बोलेंगे सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाएगा, 2। सबसे छोटी सम संख्या 2। सबसे छोटी सम संख्या, सम संख्या कितना हो जाएगा, 2। बोलेगा सबसे छोटी सम संख्या 2। सबसे बड़ी सम संख्या पूछेगा, इसमें भी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी संख्याएं क्या होगा हम लोग को पता नहीं है। सबसे छोटी सम संख्या 2 होगा। इसका मानक रूप क्या होता है, इसका मानक रूप बोले तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, सम संख्याएं का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, कितना होता है, 2n होता है। कितना होता है, 2n होता है। जहां n क्या है, नेचुरल नंबर, जहां n क्या है, प्राकृत संख्या है, जहां n क्या है, प्राकृत संख्याएं हैं, जहां n क्या है, प्राकृत संख्याएं, n क्या है, प्राकृत संख्याएं हैं। देखो n के वैल्यू यहाँ पर, n के वैल्यू 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनाइट तक रखेंगे तो n के वैल्यू 1 रखेंगे, फिर भी ये सम संख्या आएंगे, n के वैल्यू 2 रखेंगे, 2 दूना 4 सम संख्या, n के वैल्यू 3 रखेंगे, 3 दूना 6 सम संख्या, n के वैल्यू रखते जाएंगे और सम संख्या आते जाएगा, n के वैल्यू रखते जाएंगे सम संख्या आते जाएगा। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप होता है 2n होता है। इसको याद रखना, क्या होता है, 2n होता है, जहां n प्राकृतिक संख्या है। ठीक, नोट करके लिख लेना, 0 जो होती है सम संख्या, 0 सम संख्या होती है। 0 क्या होती है, सम संख्या होती है। 0 भी सम संख्या होती है। देखो 0 क्या होती है, सम संख्या होती है। इसको याद रखना कि 0 जो होती है सम संख्या होती है। 0 क्या होती है, सम संख्या होती है। देखो 0 सम संख्या कैसे होगी बताते हैं। देखो सम संख्या के बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए। 0 भी सम संख्या होती है। देखो हम इतना मेहनत कर रहे हैं, ठीक, कहाँ कितना लेवल के बता रहे हैं, एक एक बात को क्लियर करा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अगर देखने में अच्छा लगा, इंफॉर्मेशन मिला है कि हाँ सर ये लेक्चर देखने के बाद हमको बहुत सारे डाउट क्लियर हुआ है, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। चैनल को लाइक एंड क्या कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है और शेयर करना है, ताकि सब्सक्राइब बढ़े, ताकि मेरा हौसला भी बढ़े, ताकि अच्छी क्वालिटी कंसेप्ट का वीडियो लाते रहूंगा। ठीक, देखो वीडियो को जो है ने शुरू से लेकर अंत तक देखना, तो अब एक एक बात क्लियर होगा। शुरू से लेकर अंत तक देखना तो एक एक बात क्लियर होगा। ठीक, अब देखो पढ़ते 0 सम संख्या क्यों होती है, सम संख्या के बीच का डिफरेंस 2 होता है। तो देखो 0 2
4 6, इन दोनों बीच का डिफरेंस 2, इन दोनों बीच का डिफरेंस 2, इन दोनों बीच का डिफरेंस 2। कभी कभी आएगा कि जीरो क्या होती है, तो सम संख्या के अंतर्गत आती है। जीरो क्या होती है, सम संख्या के अंतर्गत आती है, क्योंकि इसका भी डिफरेंस 2, इसका भी डिफरेंस 2, इसका भी डिफरेंस 2 हो गया। ठीक, अब पढ़ते हैं विषम संख्या। 8 नंबर पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कैमा नंबर पढ़ेंगे, हम लोग क्या पढ़ेंगे, विषम संख्या पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या के बारे में पढ़ेंगे। विषम संख्याएं क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। विषम संख्याओं को बोलते हैं ऑड नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑड नंबर्स बोलते हैं। ऑड नंबर्स बोलते हैं, ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स किसको कहते हैं, ऑड नंबर्स वैसी संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है। 2 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है, जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है उसी को विषम संख्या बोलते हैं, और जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड होता है उसी को सम संख्या कहते हैं। चलो देखते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 6 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, डॉट 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 चलते रहेगा। ठीक, डॉट 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 चलते रहेगा। विषम संख्याएं और नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होता है। इसमें पूछेगा सबसे छोटी विषम संख्या 1, सबसे छोटी विषम संख्याएं, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होता है, 1 है। सब जानता है, ये सब क्लास 3 4 में पढ़ने का रहता है। ठीक, सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या 1, सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। चलो इसका मानक रूप देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसका मानक रूप क्या है, इसका मानक रूप बोले तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। देखो विषम संख्याएं का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है 2m प्लस 1 होता है, 2m प्लस 1 होता है, 2m प्लस 1 होता है। कितना होता है, 2m प्लस माइनस 1 होता है। प्लस माइनस भी बोल सकते हैं, समझाते हैं। जहां m क्या है, जहां m जो है, m डिनोट करता है प्राकृतिक संख्याएं डिनोट करते हैं। m के वैल्यू होगा प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 से इन्फिनाइट। काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनाइट तक जाएगा। अब देखो m के वैल्यू यहां पर रखेंगे, रख के दिखलाते हैं। ठीक, क्या आता है, देखो 2m प्लस 1 लेते हैं पहले। देखो m के वैल्यू 1 पुट करना है, तो m के वैल्यू 1 पुट करेंगे, m बराबर 1, तो कितना जाएगा, 2 गुना 1 प्लस 1, 2 गुना 1 2 प्लस 1, 2 1 3। ये क्या है, विषम संख्या है। m के वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो देखो 2 गुना 2 प्लस 1, 2 दूना 4 प्लस 1 5। देखो जैसे जैसे इसका वैल्यू पुट करते जाएंगे ये विषम संख्या आते जाएगा। क्या आते जाएगा, विषम संख्या आते जाएगा। ठीक, प्लस वाला लिए हैं, एक माइनस वाला ले लेते हैं, 2m माइनस 1, 2m माइनस 1, m बराबर 1 पुट करो। m प्राकृतिक संख्या है इसलिए m बराबर 1 पुट करो, तो m बराबर 1, 2 गुना 1 माइनस 1, 2 गुना 1 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना होगा, 2 माइनस 1 होगा 1 भी विषम संख्या है। m के वैल्यू यहाँ पर 2 पुट करो तो कितना होगा, 2 गुना 2 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1, 2 दूना 4 माइनस 1 कितना आएगा 3। देखो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है 2m प्लस माइनस 1 होता है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। जब प्लस भी लिए m के वैल्यू 1 2 रखते जाएगा प्राकृतिक संख्या है तो ये भी ऑड नंबर आते जाएगा। देखो वीडियो जो है विषम संख्या के बारे में हम क्या पढ़े थे, विषम संख्या ऑड नंबर जो 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है, सबसे छोटी विषम संख्या 1, अब मानक रूप होता है 2m प्लस माइनस 1 होता है जहां m प्राकृतिक संख्या है। ठीक, देखो अभी जो है हम लोग जो है चैनल मेंटर माइंड एकेडमी चैनल को अभी न्यू स्टार्ट किए हैं, इसलिए जो होता है ये नहीं समझना कि यहाँ पर अभी स्टार्ट हुआ है तो अच्छा पढ़ाई नहीं होगा।
पढ़ाई से यहाँ पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, पूरा डिटेल के साथ बनाएंगे। जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं लेक्चर 1 लेक्चर 2 शुरू से अंत तक देखिए, शुरू से अंत तक देखिएगा तो दिमाग में पूरा फिट हो जाएगा। अगर एक बार वीडियो देखने के बाद दोबारा वीडियो देखने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना बार हम रिपीट करते हैं और धीरे धीरे से पढ़ाते हैं कि पूरा दिमाग और दिल दोनों में सेट हो जाएगा। ठीक, हम न्यू नहीं समझना कि सर अभी तो स्टार्ट किए हैं क्या ही पढ़ा लेंगे, ये कभी नहीं सोचना। यहाँ पर जितना भी पढ़ा, अच्छा 2 लेक्चर पढ़ाने के बाद नहीं समझ में आ रहा है कि हाँ कंटेंट पूरा हैवी मिल रहा है, पूरा कंटेंट के साथ मिल रहा है। देखो ये सब जो है ये कौन समझाएगा, देखो ये हमको पता था 2m प्लस माइनस 1 सबको पता रहता है, लेकिन इतना डिटेल कौन बताएगा, पुट करके बताए हैं ताकि बच्चे को दिमाग में अच्छी तरह से फिट हो जाएगा। इतना बढ़िया से जुड़वा भाग संख्या बताए हैं। ठीक, देखो क्लास 10 का जो है बहुपद का महामैराथन लाने जा रहा हूं। संडे को क्लास 10 का बहुपद पोलिनोमियल्स का महामैराथन लाने जा रहा हूं। उसको भी जो क्लास 9 या 9 वाला जो स्टूडेंट अभी देख रहा है, अभी देखेगा वीडियो, वो अपने भाई बहन को शेयर करना है जो क्लास 10 में पढ़ता है। कल संडे को बहुपद पोलिनोमियल का महामैराथन 1 से 2 घंटा में या 1.5 घंटा में पूरा पोलिनोमियल को कंसेप्ट के साथ क्लियर करेंगे और क्वेश्चन को भी क्लियर करेंगे। आज के बस इतने ही। थैंक यू।